कश्मीर से सैयद जमुल खबर आ रही है। आतिशज़दगी का एक और वाक़ा, हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं इस साल इतने फायर इंसिडेंट्स हो गए हैं जिसमें श्रीनगर टॉप ऑफ द लिस्ट है। लेकिन नॉर्थ कश्मीर पहले चलेंगे और उसके बाद मजीद आपको बताएंगे कि 2000 प्लस केसेस सिर्फ नवंबर के महीने तक रिपोर्ट किए गए थे। अब दिसंबर में जो इंसिडेंट्स आए वो तो अलग हैं। बड़ी खबर इस वक्त हंदवारा से सामने आ रही है जहां पर आतिशज़दगी का एक और वाक़ा पेश आया। तस्वीरें भी आप देखेंगे, नुकसान की इतलात हैं और जो इनिशियल डिटेल्स हमारे नुमाइंदे शमीम भट्ट के जरिए हम तक पहुंची हैं उसमें 2 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हुए हैं, 3 गाँवखाने भी आग की लपेट में आए हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। लेकिन तफसीलात का चूंकि मज़ीद हमें इंतज़ार है, पहले ज़रा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक बार ये आपको तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर आग भड़क उठी है, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया। रिहायशी मकानात और कौव शेड्स या गौखाने कह लीजिए, जिनकी 3 अभी तक तादाद बताई जा रही है। और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आग बुझाने वाला अमला जब तक पहुंचा तब तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था। तस्वीरें भी साथ साथ देखिएगा। आग बुझाने में मसरूफ़ यहाँ पर टीमें ज़रूर नज़र आ रही हैं, उनके साथ मकामी लोग उनका ताउन करते हुए हंदवारा के अंदर। और कुल मिलाकर 5 आप ढांचे कह सकते हैं ये नुकसान हुआ है। शमीम भट्ट के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। शमीम, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? चलो, कल तकरीबन 6:30 बजे के करीब जो है राजवाड़ा इलाके में तंजमुला का इलाका है, वहां पे आग अचानक नुमादार हुई। आग काफी भयानक था, 3 मकानों को आपने लपेट में लिया है। उसी टाइम जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, फायर टेंडर्स की गाड़ी वहां पे पहुंची और मुकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की है। आग काफी भयानक था। आग ने तब 2 मकान जो है पूरा जो है जलकर राख हुए हैं, खत्म हो चुके हैं और 3 कौशल। जिस तरह लगातार राजवाड़ा इलाके की बात करेंगे, ये फार फ्लंग एरिया है, तो लगातार उनकी जितनी भी सरकार आई थी तो उनकी धीरे न मांग थी कि जचलदारा जो तहसील हेडक्वार्टर है वहां पे फायर टेंडर्स होनी चाहिए, ताकि फायर स्टेशन होनी चाहिए, ताकि लोगों को इस तरह की वारदातों से जो है बच सकती है। अगर हम कहेंगे, अगर शमीम, जब आप इन इलाकों की बात करते हैं तो अमूमन हमने देखा कि गुज़श्ता से पैवस्ता हमने देखा कि कई इलाकों तक जो है पानी नहीं पहुंच पाया और जो गाड़ियां थी वगैरह था, जो फ्लीट कॉन्टिजेंट साथ होता, नहीं पहुंच पाया। क्या इसमें भी ताखीर हुई फायर सर्विस इमरजेंसी की? आप कहते हैं कि मकामी लोग और बाकी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मौजूद थे, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुंच पाया क्या? नहीं तो ज्यादा नुकसान हो सकते थे। जी तजमल, मैं आपको बताता चलूं कि अगर हंदवारा से फायर टेंडर्स से जब गाड़ी आती तो उनको आधा घंटा या घंटा जो है राजवाड़ा तक लगता था। अगर तहसीलदार हेडक्वार्टर की बात करें, अगर तहसीलदार तहसील में जितनी भी सरकार अभी तक आई, चाहे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जितनी भी सरकार आई है, बड़े बड़े वादे तो लोगों के साथ किए गए। तकरीबन 14,000 जो है लोग जो है इस इलाके, एक तो पिछले 2-4 ऐसे वारदात भी हुई। अगर जचलदारा में होते तो इतना नुकसान नहीं हो सकता है। जब जचलदारा से हंदवारा से गाड़ी आती तो 2 आर्मी कैंप जो है, बड़े बड़े कैंप जो है, एक तो बागतपुरा कैंप जो है, दूसरा राज्य जो जचलदारा कैंप है, वो क्रॉस करना पड़ता है। तो उससे जो है गाड़ी को काफी ज्यादा टाइम लगता है कि आग बुझाने में, क्योंकि जिस तरह कल ये हादसा हुआ, अगर जचलदारा में फायर टेंडर हो तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा नुकसान वहां पे हो सकता था। कि जब फायर टेंडर वहां पे पहुंची, जिला इंतजामिया की टीम या फौज, पुलिस या मुकामी लोग, तो उनने काफी कोशिश की। मामला वही है। शमीम भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में साल रवां के दौरान, चूंकि दिसंबर के इस आखिरी महीने में हम साल के हैं, श्रीनगर के उस इलाके से आतिशज़दगी का पहला वाक़या पेश आया जो आलूचीबाग के नज़दीक में इलाका है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पंडित मोहल्ला जो कि बख्श स्टेडियम के आसपास में है, वहाँ पर उन गरीब बस्ती को बचाया नहीं जा सका। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डाउनटाउन में कई वारदातें हुई और ये सोपोर, बारामूला, बांडीपोरा, कुपवारा, शिपियन, कुलगाम, त्राल, मुतअद्दिद इलाकों में जो है आतिशज़दगी की वारदातों में इजाफा हुआ। अब इसके कई एक वजूहात हैं, क्योंकि सिट्रा यानी जो आपका घास फूस वगैरह जो है वो आप माहौल के मुताबिक और जानवरों को खिलाने के लिए आप उसका स्टोर रखते हैं, उसके बाद आप उसको अपने घरों के ऊपरी मंजिल में ले आते हैं। ये बहुत पुरानी रिवायत है जिसको अभी तक बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी अहम चीज़ है कि जो आपके आर्जी गाँवखाने हैं जिसमें आपके माल मवेशी वगैरह हैं, उसके ऊपर भी आप एक बार फिर गलती करते हैं कि माल मवेशियों के लिए जो इस्तेमाल में होने चाहे वाली घास फूस है वो आप वहाँ पे जमा कर रखते हैं। मामूली चिंगारी अगर चली गई तो खुदा न खास्ता बड़े हादसे का कोई सबब बन सकते हैं। इसी तरह से जब आप अपने घरों के अंदर एलपीजी इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो अमूमन आज के मौजूदा वक्त में आपका एलपीजी जो है, जो गैस सिलेंडर है,
وہ آپ کے رسوئی کے باہر ہونا چاہیے، جس کے غالباً یہ مطلب ہے کہ آپ حادثات کو کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پاور شٹس کی وجہ سے بھی آپ نے دیکھا کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آپ نے اچانک شٹس لگنے کے بعد دوبارہ جب لائٹ آ جاتی ہے تو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہم نے دیکھا سال رواں کے دوران گزشتہ سال ہم نے دیکھا محکمہ ٹریفک کا جو بڑا ادارہ ہے سری نگر میں پولو ویو کے پاس، وہ آگ کی ہولناک واردات کی نظر ہو گیا۔ اسی طرح سے کئی ادارے ہیں محکمہ صحت کے، ٹریجریز کے کئی ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ ریونیو ریکارڈز وغیرہ ہے، وہ آگ کے شعلوں کی نظر ہو گئے۔ لیکن موجودہ وقت میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی بات کہی تھی کہ اب چونکہ ڈائریکٹر جنرل جس وقت ڈائریکٹر بی سرینیواسن تھے جو ADGP ہیں جموں کشمیر پولیس کے IPS آفیسر، اس کے بعد الوک کمار آئے، اس کے بعد کئی افسران آئے، لیکن جموں کشمیر فائر سروس کو ایک مکمل ادارہ سازی بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے وہ لوگ جو نوکریوں کے متلاشی ہیں، ان کی تلاش ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ بہت سارے افسران ایسے ہیں جن کے تبادلے ہوئے، ٹرانسفر ہوئے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موجودہ وقت میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کو ہمیں اور زیادہ اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ جہاں ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے بڑا بہتر کیا، جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے بڑی کوششیں کی، کیا ہم محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے ساتھ ساتھ میں کیا اس کو پرائیویٹ سورس پہ ہم گاڑیاں اس طرح سے نہیں لا سکتے، ایکوپمنٹ نہیں لا سکتے جو ضرورت کے مطابق سرکاری ادارے تو کریں گے لیکن غیر سرکاری ادارے میں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو اور املاک کو بچایا جا سکے، نقصانات سے بچایا جا سکے۔